हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप लोग के चक्कर में देखा भी नहीं और मुझे थोड़ा सा पंखे से लग गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। आज की है हमारी तीसरी क्लास। बड़ी मेहनत लेते हो फ्रेंड्स आप लोग, सच्ची हैं। अगर ना करूँ तो ये होता है कि एग्ज़ाम पहले आ जाएगा, जो भी होगा रिवीजन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को बैक लगता है, सुन रिजल्ट देखने के बाद फिर दर्द हो जाता है दिल को कि नहीं हो पाया। इसलिए चाह रही हूँ कि नहीं, ये ना हो आप लोगों के साथ। जो भी मेरे साथ जुड़ा है, एटलीस्ट सारे बच्चे पास तो बिल्कुल होने चाहिए। इसी एक उम्मीद से मैं ये कार्य कर रही हूँ। चलिए फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लास है, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करती हूँ। जितने भी भैया हैं मेरे यहाँ पर, दीदी हैं, छोटे भाई बहन जो भी हैं यहाँ पर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नए वाले जो चैनल है उसके भी बारे में जो अपडेट है वो मिलती है। वो चैनल आपको फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में भी बहुत करेगा, और दूसरा आपका यूपीटेट सीटेट वगैरह जब भी आएगा उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसीलिए मैंने उसको अभी से क्रिएट किया हुआ है, ताकि तत्काल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे बहुत बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए दिक्कत होगी। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और टेलीग्राम पर भी दिया गया नाम है उसका क्लासेस बाई शालिनी। ये है शालिनी क्लासेस, वो है क्लासेस बाई शालिनी। दोनों मेरा ही मैं ही कार्य करूँगी, चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज यहाँ पर क्या पढ़ना है। ये है मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके साधारण ब्याज से संबंधित है। मैंने आपको चाल दूरी वाले उस दिन करवाए थे, उस चैनल पे करवाए थे, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लो जो ना देखा हो। और यहाँ पर आपके इंटरेस्ट से क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला स्क्रीन पे है, आपको क्वेश्चंस करना है। आप देखिए, सभी को क्लियर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं, अब आपको एक एक करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 45 हो जाएंगे। कोई 10% का रेट दिया गया है, साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट निकालना है, और निवेश जो किया गया है, जो राशि निवेश का मतलब जो खर्चा की गई है, तो जो खर्चा की गई है वो 3500 रुपया है। पूछ रहा है कि 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष, 10% हर साल के हिसाब से जो 3500 रुपये खर्चा किया गया वो कितने सालों में आगे बढ़ के 4500 रुपये हो जाएगा। अब आपको इसका मतलब इस क्वेश्चन में समय बताना है। अब उस समय कैसे निकालेंगे, अब आप लोग इसको थोड़ा सा लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। लगा लेंगे, मेरे सेठ बहादुर हैं आप लोग, ज़रूर लगा लेंगे। आसान है, बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लगाइए लगाइए लगाइए, फटाफट लगाइए। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने सालों में 4500 हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझ में आ जाएगा। लगाइए लगाइए, फटाफट लगाइए। इसलिए मैंने बोला है कि मैथ डेली लगाओ, राइटिंग डेली लिखो, ताकि स्पीड बनी रहे और मैथ के क्वेश्चंस ना गलत हो। बाकी जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसकी नोट्स टेलीग्राम पर राज सर से परचेज करो, मत बचाओ पैसे, क्योंकि बैक लगेगा तो 3000 रुपये भरोगे। इससे अच्छा है कि जाके नोट्स ले लो और पढ़ डालो, बैठे बैठे जहाँ रहो वहीं पढ़ डालो, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। इतना ध्यान लेना मेरी बात को कंठस्थ करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तुक्का मार के मान लो टिक भी कर लेंगे। आपको लिखने वाले में क्या करेंगे। नहीं पढ़ा है, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो लास्ट टाइम में तो कोई चारा होना चाहिए ना। चलिए बताइए क्या होगा, लगाइए। कैसे लगेगा, आसान है, अगर लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे। अब देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो, ध्यान क्या रखो कि निवेश कितना किया गया शुरुआत में। तो निवेश हमको जो है 3500 रुपये किया गया है। 3500 से 4500 हो जाएगा, वो भी हमें बता दिया गया है। रेट हमें पहले से बताया गया। तो क्या करोगे, जितना निवेश किया है और जितना हमको चाहिए उसमें से उतना माइनस कर दो। यानी कि 4500 में से 3500 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आएगा। तो कितना समय लगा, कितना समय लगा आपको, ध्यान से देखो। सिंपल सो आपको सूत्र पता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। एस आई कितनी है आपकी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1000। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 1000। कैसे करेंगे, आपका प्रिंसिपल पी कितनी है, 3500, जितना आपने खर्चा किया था। समय कितना है, नहीं पता। रेट कितना है, 10। अब इसको काट दो, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पे, इसका काट दो, आराम से कट जाएगा। उसके बाद फिर आप देखो, इसको मैंने किससे काटा, 5 7 35 काटा है, और ये 20 काटा है। कितना बचा, 20 इधर बचा है, इधर बचा है 20, इधर बचा है 7, यहाँ पे टी दिखा है। इसको आप सॉल्व करो, गुणा कर दोगे, कट जाएगा। इसका आंसर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम आधा सॉल्व कर दिए हैं। कुछ इस तरीके से भी करो, क्योंकि लगाओ, हम सारी कैलकुलेशन कर देंगे तो आप लगाओगे नहीं। तो इसका 2 ही आंसर आएगा।
एक है 2 सही 5/7 वर्ष और एक है 2 सही 6/7 वर्ष। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कितना जो समय बताना है उन दोनों में से कोई एक सही है। अब वो आप बताएंगे। स्क्रीनशॉट का यहाँ पर वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये क्वेश्चन ऐसे दिखे और ये क्लास होने के बाद इसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी को बताना है। मैंने आधा सॉल्व करके दिखा दिया। चलो नेक्स्ट देखो। किसी निश्चित राशि का कोई निश्चित राशि है 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो वो राशि क्या होगी। अच्छा प्रश्न है। कोई निश्चित फिक्स राशि है, राशि आपको नहीं पता है, आपको प्रति 15% जो प्रतिवर्ष का रेट पता है, आर बराबर पता है, 3 वर्ष आपको समय पता है, साधारण ब्याज आपको 7200 पता है, तो वो राशि आपको बतानी है। लगाइए, सूत्र पर डिपेंडेंट है। सूत्र पता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब आप लगाइए, आंसर करिए क्या होगा। लगाने का प्रयास जरूर करिए। लगाइए लगाइए जल्दी। मैंने उस दिन एक क्वेश्चन भी दिया था ना लास्ट में, आज वो भी करवाऊंगी, लेकिन अभी लगाओ लगाओ लगाओ, प्रयास करो। सबके आ गए होंगे आंसर, आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाएंगे तो चीज़ें आएंगी, समझ में आएगा, गलत भी नहीं है किसी तरीके से। लगाइए। चलिए फ्रेंड्स देखो, अब बहुत सिंपल है। क्या, एक वर्ष में 15% बोला है, ठीक, एक साल में कितना बोला है 15%, समय कितना दिया है 3, तो एक साल में 15 तो 3 साल में कितना 45%। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बस आराम से रख दो, कुछ करना ही नहीं है। आपका जो इंटरेस्ट था 7200 रुपये, उसमें 45 से भाग दे दो। आप इसको गुणे 100 कर दो, तो ये 2 0 है, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसको कैसे काटा है, 5 से काटा है, 5 9 45। अच्छा मतलब वो 0 से मत काटो, ऐसे काट दो, 5 9 45। ये 100 आपका 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 करना 9 9 72, यानी कि 800। और यहाँ पर क्या बचा है 20, 800 गुणे 20 क्या होगा 2 8 16, यानी कि 16,000 रुपये। राशि कितनी खर्चा हुई, 16,000 रुपये। आसान है, लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एकदम बेसिक वो एकदम सारा दिया रहे, ऐसा नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होंगी और आसानी से आ जाएंगी। तो 2 मैंने करवा दिया, आई होप सो। नेक्स्ट चलो आ जाओ। ये है क्वेश्चन और ऑप्शंस भी है, ठीक है। एक लड़का है लकी। लकी को 2500 रुपये 6% की ब्याज की दर से 600 RS साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। एक लड़का है लकी, लकी को 2500 रुपये 6% ब्याज की साधारण दर से 600 RS साधारण ब्याज प्राप्त करने में समय कितना लगेगा। ऑप्शन में दिया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आपको दिमाग लगाना है, समय बताना है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, लगाइए। कैसे लगेगा फ्रेंड्स, बहुत आसान है। चलिए मैं बताती हूँ, फटाफट देखिएगा, फटाफट करिएगा। हम जानते हैं SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। SI हमको 600 पता है पहले से, प्रिंसिपल अमाउंट 2500 खर्चा किया वो पता है, R बराबर 6%, समय नहीं पता है, गुणे 100। आराम से समय को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दो, तेरे या गुणा करके। तो T बराबर क्या हो जाएगा 600 गुणे 100 बटा 2500 गुणे 6। अब सॉल्व कर दो, इसको काट दो। तो देखो 2500 में ये 0 यहाँ से गायब कर दो, 6 कदम 6, 600 काट दो, 100 बार में कट जाएगा। नीचे 25/100 बचेगा, सॉरी 100/25 बचेगा। तो 100 में 25 से भाग दोगे तो 4 साल आएगा। कितना आया, 4 साल आया। क्या कोई दिक्कत अभी तक हुई। 3 प्रश्न मैंने करवाया, सूत्र पर आधारित करवाया। आपके साधारण ब्याज का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, डीलेट से 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है, लेकिन आता है प्रश्न, इसलिए हम ये भी ना रह जाए करवा दे रहे हैं कि कहीं अगर आता है तो आप कहोगे मैम करवाया नहीं था, इसलिए हम ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो फटाफट लाइक करो जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। मैथ की क्लास है तो लाइक तो बनता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करो और क्वेश्चंस को पढ़ो और लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹4000 का 1% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ₹4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है, प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट पता है, समय पता है, निकालना है SI। आराम से निकाल लेंगे। लाइक करिए और लगाइए। ऑप्शन है 700 रुपये आएगा, अब 80 आएगा, 800 आएगा और 1600 आएगा। ऑप्शंस भी दिया गया है, क्वेश्चंस भी दिया गया है। लाइक भी करना है, लगाओ, आंसर बताओ फटाफट। डू इट फास्ट, कम ऑन ईच एंड एवरीवन।
लगाइए। मैथ भी है, आराम से जैसे पढ़ते हैं वैसे करेंगे, बहुत रुक रुक के नहीं करेंगे, एक दिन में 5-5 क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी होता है, फिर लगाते पूरे साल बीत जाएगा। फटाफट लगाओ, काम तेजी से करो, समय नहीं रुकता किसी के लिए, हमें चलना पड़ता है समय के साथ में। लगाइए, आसान है, कुछ भी नहीं है, बता दिया, सारी चीज़ें बता दी है। लगाओ, लगा लिया। कैलकुलेशन फटाफट करिए, फटाफट दौड़ के करना है। जैसे क्या आएगा, सूत्र पता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, रख दो। एस आई बराबर, एस आई निकालनी, पी कितना है 4000, समय कितना है 2 साल, आर कितना है 10, 100 से गुणा कर दो, ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 40 गुणे 10 गुणे 2, ये आएगा 800 आर एस। कितना आएगा 800। 800 जिसका आया उनका करेक्ट है, बाकी सभी का गलत है, अपना करेक्शन कर लीजिए, आपको यहाँ पर करके भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चीज़ें क्लियर हैं, सॉर्टेड है एकदम। चलें फिर आगे, आइए नेक्स्ट देखिए। 4 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। समय दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, एसआई बताना है। अब लगाइए, इसमें ऑप्शन शायद नहीं लिया है मैंने, लगाइए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आंसर बताइए। मैथ है, मैथ, डरो नहीं, लगाओ, लड़ो। लगाइए, आंसर करिए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करिए कि राइट आंसर क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फ्रेंड्स, कुछ इसमें है ही नहीं, कोई गलत भी नहीं कर सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, देखो एसआई निकालना है, सूत्र पे रख दो, लिखो। अच्छा सुनो एक बात, मैंने सूत्र नहीं लिखा है, आप लेकिन बाकायदे लिखना कि P बराबर इतना दिया है, R बराबर इतना दिया है, T बराबर इतना दिया है, SI बराबर ये सूत्र होता है, तब वैल्यू करें। उससे जानते हो क्या होगा, पूरा पेज अच्छे से भर जाएगा, टीचर को भी समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे को पूरी चीज़ अच्छे से पता है। ये हमको तो पढ़ाना था इसलिए हम छोटा छोटा लिख के कर दिए हैं, आप पूरा बाकायदे से लिखिएगा तभी आपको पूरा 2 में से 2 नंबर मिलेगा, वरना टीचर जल्दी नंबर देते नहीं है किसी को, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे तो आराम से जो क्वेश्चन आए उसको और फैला फैला के अच्छे से लिखना, साफ सुथरा एकदम। तो देखो 2500 गुणे 4 गुणे 3/100, आपको ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 ये 3 चौक 12, 25 गुणे 12 यानी कि 300 आर एस। एस आई कितनी आई 300 आर एस आई। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। 1000 रुपये की राशि है, 20% वार्षिक दर से 20% के रेट से 4 सालों के लिए उधार दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा। लगाइए, सोचिए ये उधार का नियम कैसे है, देखिए कैसे कैसे कार्य करता है। अब लगाने का अगर प्रयास करेंगे तो आप लगा ले जाएंगे, बहुत आसान है। सूत्र पे ये भी है, सारी वैल्यू जो सूत्र पे निकालनी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब लगाइए कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट है, आप ही लोग कह रहे थे मैम इंटरेस्ट, तो अब लगाइए फटाफट। फोर्थ, हम सोल्यूशन ही बता रहे हैं कि हम लास्ट में नहीं बता रहे, ऐसा भी नहीं, लेकिन लगाना होगा। फोर्थ लगाइए क्या होगा। मौसम भी आज बहुत बिगड़ रहा है, एकदम हवाएं चल रही हैं खूब ज़्यादा, नेटवर्क का इशू है कि शायद ना भी हो, आई होप सो फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं, जो भी रहेगा अपडेट करेंगे। लगाइए फोर्थ, लगाइए क्या होगा। आसान है फ्रेंड्स ना, लगा लेंगे आप लोग, आई होप लगा लेंगे। ऐसे एग्जाम में 2 प्रश्न, एक प्रश्न शायद देखने को एक प्रश्न मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि आए भी और कोई ज़रूरी ये भी नहीं कि नहीं भी आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आइए देखिए, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी, 1000 गुणे 20 गुणे 4/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणे 20 गुणे 4/800 आर एस। कितना आया ब्याज 800 रुपये। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, लगाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 500 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया है तो कितना ब्याज होगा। एकदम सेम डिक्टो सवाल है, क्योंकि आपके कैम जब आएगा ना तो ये एसआई वाला एकदम साधारण सूत्र पे आएगा, बड़े फॉर्मूला या बहुत उलझा के फंसा के नहीं आएगा। साधारण ब्याज को भी निकालने में जैसे एसएससी वगैरह तैयारी करो तो काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं इसी सेम टॉपिक से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ मतलब थोड़ा सा अलग आएगा, तो इसलिए बहुत परेशान ना हो कि बहुत टफ लगा है। बहुत टफ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, बहुत सारे लोग को आएगा भी नहीं और दूसरा आपके पेपर में भी नहीं आएगा। तो सिंपल देख लो, अगर आएगा तो लगा देना। चलो लगाओ, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान है। एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, सेम तरीके से 500 गुणे 20 गुणे 3/100, 0 0 कैंसिल, 5 गुणे 20 गुणे 3 बराबर 300 आर एस।
ब्याज कितना आया 300 RS। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, यहाँ तक का परफेक्ट है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर की रेट से 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, 2000 आएगा, 2500 आएगा, 2575 आएगा और 3735 आएगा। देखिए क्या कह रहा है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर, 219 का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। ये थोड़ा सा हटके है, जितने अभी तक हमने लगाए हैं उससे थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज़ किया है। अब लगाइए, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर, 219 का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। ऑप्शन भी दिया है, लगाने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन लगाइए। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और आपको जो है मिश्र धन भी बताना है ना, आपको SI और मिश्र धन कितना होगा ये दोनों बताना है। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा लगाने का प्रयास करिए कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज, मिश्र धन कितना होगा। ऑप्शन भी आपको दिया है, कैसे करेंगे कोई आइडिया है? बहुत सारे लोग को आता भी होगा, नहीं आता होगा तो कोशिश करिए, आ जाएगा। लगाइए, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो सूत्र देखो, सूत्र पे P/R/T/100 सॉल्व करो। 2500 समय कितना है 5 साल के लिए, 5 रेट कितना है 5%, समय कितना दिया है 219 दिन दिया है। 219 दिन है, हम साल के हिसाब से ले रहे तो 365 से हम भाग करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अपॉन 100 गुणे 365। इसको आप काट दीजिए। इसको मैंने किससे काटा है, इसको मैंने शायद 5 से काटा है क्या, मैंने इसको कैसे काटा था 365 और 5 से मैंने काटा, 5 करना 5 है, 365 को मैंने 73 बार में काटा है और उसके बाद फिर मैंने ये 100 से ये 0 काट दिया, बचा क्या 25 गुणे 219 बटा 73। इसको मैंने जब सॉल्व किया 5475 आया, डिवाइड किया 73 से तो आंसर निकल के आया 75, यानी कि SI इंटरेस्ट जो निकल के आई वो 75 निकल के आई। अब मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है 2500, SI कितने निकल के आई 75, दोनों को जोड़ो तो 2575 आपका मिश्र धन भी निकल के आया। यानी कि आपको साधारण ब्याज भी निकालना दिखाया है इस क्वेश्चन में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको एक साथ 2-2, 3-3 वैल्यूज़ को भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो ये आपका राइट आंसर। अगर एक बार में ये वीडियोस आप में से बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिए और चीज़ें क्लियर आउट कर लीजिए अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये है क्वेश्चन है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 471 रुपये है, 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से, महीना समय कितना दिया है 7, रुपये कितना है 471 और जो रेट दिया है वो 2 पैसे प्रति माह के हिसाब से दिया है। कैसे करेंगे नेक्स्ट है, बताइए क्या होगा। आसान है फ्रेंड्स, आसान है, सिंपल है। सूत्र पे लेके चलो, सूत्र पे लेके चलोगे तो क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो रुपये में दिया है और ये पैसे में दिया है, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों को सेम कर दीजिए। चाहे इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, तो हम रुपये को बदल देंगे। तो हम रुपये को जब बदलेंगे तो ये क्या बनेगा, SI बराबर जो 471 दिया था वो 471.00 हो जाएगा गुणे। अब ये पैसे में बदल गया, 100 से गुणा कर देते हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा आपको देखना है बहुत सिंपल तरीके से। देखो ये आपका इतना हो गया, आपका समय दिया था 7, आपको रेट दिया था 2, इनको कर दीजिए गुणा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 काट दो, ये 50 बार में कट जाएगा और सबको गुणा करके 50 से भाग दे दोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 3297 बटा 50 डिवाइड करोगे तो 65.94 रुपये आएगा। कितना आएगा 65.94 रुपये। चीज़ें सिंपल थोड़ी सी नहीं है, लास्ट के क्वेश्चंस कुछ थोड़े से टफ है लेकिन लगाइए समझ में आएगा। मैं आपको इसी तरीके से प्रश्न लगवा के बता सकती हूँ, आप 2 बार 3 बार वीडियोस को रोक रोक के देखिए जिन्हें बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो रहा है समझ में आए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूत्र कितना भी याद कर लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन जोड़ घटाना भाग करना ज़रूर सीखिए, उसको खुद से करना होगा तभी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले अब आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो उस दिन हमारा 4 स्पीड वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क पर 5 मिनट को पार कर लेता है तो उस व्यक्ति की गति कितनी होगी, कितने किलोमीटर के हिसाब से उसकी गति होगी। कैसे लगेगा, चाल बराबर 600 गुणे 5 मिनट में था ना, कितना था, हाँ 5 मिनट में दिया है, 60 से करेंगे गुणा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 600 डिवाइड बाई 5 गुणे 60, 18/5
काट दो, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 ये आपका 5 से कटेगा 10 बार में, और ये आपका 6 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो ये आपकी चाल निकल के आएगी 2 गुणे 18/5। इसको सॉल्व करोगे तो 36 में 5 से भाग दोगे तो 7.2 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो जिन बच्चों ने बहुत सारे लोगों ने 100 पता नहीं कैसे बता रहे थे, तो 100 नहीं होगा, गलत है, 7.2 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो इसीलिए मैंने उस दिन की क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, जिसमें से बहुत सारे लोग का सही था। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया था, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगाओ करो। तो आज की क्लास में करना चाहती हूँ ओवर। मैंने जो पढ़ाया था उस दिन का वो क्वेश्चंस करवा दिया और इंटरेस्ट के क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवा दिए। आज को आपको करना क्या है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, और ये जो क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक सही होगा, वो आपको इस क्लास को करने के बाद लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम पहले का ये चीज़ सही होगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, सूद पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है जो मैंने लगवा दिए। देखिए, समझिए, पढ़िए, कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।